आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। अयोध्या राम मंदिर में हुए करोड़ों रुपए के चढ़ावे के गबन मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं बैंक कर्मचारी समेत 8 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई की बजाय 6 जुलाई को होनी बताई गई है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, जो आरोपी हैं जिन पर इल्जाम लगे, कल पेशी हुई, फिलहाल रिमांड ली गई, जेल पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले में एसआईटी जो है वो अपना काम कर रही है, यानी कि तफ्तीश चल रही है। तमाम जो एलिगेशंस हैं उसको लेकर निरंतर काम हो रहा है, निरंतर जांच चल रही है। तो ये आपको बता दें कि अयोध्या से ही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजय राय किए गए हाउस अरेस्ट। होटल पद्मश्री पैलेस में हाउस अरेस्ट हुए हैं अजय राय। रामलला के दर्शन पूजन का था कार्यक्रम। अयोध्या के होटल से अरेस्ट करने के बाद जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रखा गया है। वहां से एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दूसरी बार, यानी कि दान चोरी मामले में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे थे रामलला के दर्शन के, लेकिन अयोध्या पुलिस ने उनको अयोध्या एक होटल से अरेस्ट करती है और लगभग 45 किलोमीटर दूर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय लाती है। यही गेस्ट हाउस में उनको अरेस्ट किया गया है। अयोध्या पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और साफ साफ कवरेज करने को लेकर मना कर रही है। हालांकि अगर अयोध्या पुलिस पहले सतर्क होती तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता। इधर आपको कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं जो इस समय छिप रहे हैं। यही लोग मीडिया को कवरेज करने से रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि परमिशन नहीं, ऊपर से इसके लिए कौन परमिशन देगा अभी कुछ स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे और उनको अरेस्ट करके लगभग 45 किलोमीटर दूर यहां नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रखा गया है। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो हाउस अरेस्ट पर बोली अजय राय की पत्नी रीना राय का सरकार पर हमला। मेरे पति की आवाज दबाई जा रही है, सरकार किसी भी हद तक गिरने को तैयार। चढ़ावा चोरों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो अजय राय की पत्नी ने ये कहा है कि मेरे पति की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। तो दान चोरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम होता तो गोली मार देते, मुस्लिम को मारकर मामला खत्म कर देते, मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। चंपत राय तो मजे में है, आरोपियों की रिमांड नहीं ली जा रही। तो ये ओवैसी ने आरोप लगाया है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। तो चढ़ावा चोरी पर बोले हैं बाबा बागेश्वर, दोषियों का नाम लिया तो मुझे निपटा देंगे। चढ़ावा चोरी की पर्ची खोली तो खतरा। बागेश्वर धाम की तरफ से कहा गया अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान माल को खतरा। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अभी मछलियां पकड़ेंगे, मगरमच्छ भी पकड़े जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता है। कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। तो अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि पूछताछ के दौरान चंपत राय का बयान जो सामने आया उसमें टुन्नू ने
गलत किया, ये चंपत राय की तरफ से कहा गया। टिन्नू से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। चंपत राय ने संलिप्तता से इनकार किया है। चढ़ावा चोरी में शामिल होने से भी चंपत राय ने इनकार किया है। तो ये फिलहाल बता दें आपको, तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं यहां पर, लेकिन चंपत राय का जो बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरी संलिप्तता नहीं है, लेकिन टिन्नू ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, वो सही नहीं किया। ये बता दें आपको, टिन्नू जो है वो मुख्य आरोपी था इसमें। टिन्नू जो है उसका काफी दबदबा था, ऐसा बताया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज अयोध्या से ही जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल्ला मन्नान है, प्रवक्ता है AIMIM के। राज शर्मा हमारे साथ है, नेता कांग्रेस के, और सीताराम दास जी हमारे साथ है, महंत राम की पैड़ी से। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अमित भारद्वाज के पास चलती हूं। अमित, अभी की अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले को लेकर क्या अपडेट है, क्या तस्वीर फिलहाल इस पूरे मामले में नजर आ रही है? देखिए, अर्जुन देव का तबादला हो चुका है। लगभग 2009 से वो 17 साल हो गए थे यहीं पे हैं, और कई बार तबादले हुए, रोक दिया गया। और 2024 में लखनऊ भेजा जा रहा था, वहां पर भी रोक दिया गया। और जी मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले उनकी तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि देखिए 1600 कैमरों की निगरानी के जो जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी थी वो यही थे, वायरलेस और ये सारी तमाम जो जितनी भी वहाँ पे मॉनिटरिंग का जो पूरा वहाँ पर पूरा सिस्टम था, उसके जो है अर्जुन देव भी उसका सारा उसके सारे जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। दूसरा, चंपत राय ने, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि चंपत राय ने कहा कि टीनू ने अच्छा नहीं किया और टीनू से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि मेरा इसमें कोई संलिप्तता नहीं है किसी भी मामले में, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो जांच हुई उसमें पाया गया कि तीनों, चाहे वो गोपाल राव हैं, चाहे वो डॉक्टर मिश्रा हैं, चाहे वो चंपत राय हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी आगे क्या होता है वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इस समय जो है एक खबर जो जी मीडिया नेटवर्क ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि ये आदमी इस चीज़ के जिम्मेदार है, उनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। और इसमें एसआईटी एक एक तथ्य निकाल रही है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो ये पूरी सच्चाई को जो है सामने लेकर आए। यानी कि एसआईटी पूरे मामले में काम कर रही है और चीजें सामने लाने की कोशिश चल रही है। हमारे साथ खास पैनल भी इस वक्त मौजूद है, आप बने रहेगा। अमित, मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी। हमारे मेहमानों का जरा हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रत्नाकर सिंह जी के पास ही चलती हूँ, प्रवक्ता है बीजेपी के। रत्नाकर जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम होता इस कमेटी में तो फिर बुलडोजर चल जाता, शायद उसका एनकाउंटर भी हो जाता, लेकिन अब उस रफ्तार से चीजें नहीं हो रही हैं। अब ना बुलडोजर चलेगा ना एनकाउंटर होगा। देखिए, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है हो रही है, और बतौर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से घटनाक्रम का पता चलते ही एसआईटी की जांच का टीम का गठन किया और एक 15 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, और 15 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो 8 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। निश्चित रूप से ये सारी चीजें दिखा रही है और बार बार योगी जी ने ये जनता को आश्वस्त किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो। और आपने देखा कि 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको न्यायिक हिरासत के बाद अभी पुलिस रिमांड पे भी लिया गया है और उनसे पूछताछ होगी। जहां जहां पे सूत्र मिलेंगे, जहां जहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि योगी आदित्यनाथ जो है किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सबको बराबर सजा मिलेगी। बात आ जाइए, अभी मैं कर लूं ओवैसी जी पे। ओवैसी जी कौन है? ये धर्म के ऊपर जो है राजनीति करने वाले, और आज हिंदुओं को मौका मिल गया है करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आहत करने का जो काम कुछ लोगों ने किया है। आज इनको राजनीतिक अवसर मिल गया है, आपदा में अवसर जिसे कहते हैं। ठीक, आपदा में अवसर, तो उस अवसर ओवैसी तलाश रहे हैं। अब्दुल मन्नान साहब का जरा मैं फटाफट से रुक कर लेती हूँ। अब्दुल मन्नान साहब, एक बात पूरी कर लूं, फटाफट से, फिर बाकी के पास भी चलते। ये ओवैसी जी देखिए, देश की जनता को और रामलला के भक्तों को ये गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवैसी जी वही हैं जो वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं, जो औरंगजेब जैसे
लुटेरे को, आतताई को महान बनाने की कोशिश करते हैं, जो जय फिलीपींस का नारा जो है संसद में लगाते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जो भारत देश से प्रेम ही नहीं करता, जो हिंदुओं को अपमानित करने की मंशा रखता है, जो हिंदुत्व को कुछ लोगों के कृत्यों की वजह से अपमानित करने का काम करता है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है, ऐसे लोगों पे भारत ठीक है। चलिए, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अफजल की तलाश यहाँ पर हो रही है। अब्दुल मन्नान का भी मैं रुक लेती हूं। अब्दुल मन्नान साहब, आप सुन रहे हैं, आप लोग आपदा में अफसर तलाश रहे हैं क्या? नहीं, आपदा में अवसर नहीं तलाश कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने सही कहा, और हम क्या कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, सारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब कह रहे हैं इस बात को कि अगर कोई अब्दुल होता, कोई मुसलमान होता इसमें, तो उसके घर पे बुलडोजर चला गया होता और उसको जो उसका इनकाउंटर कर दिया गया होता। ये तो सारी दुनिया जानती है, और आप देख ही रहे हैं कि टिन्नू यादव को सारा इल्जाम एक टिन्नू यादव एक ड्राइवर पर थोप दिया गया है, जबकि बड़ी बड़ी मछलियां उसमें जो है, जो लोग हैं, चंपत राय हैं और गोपाल राय हैं और ये हैं अनिल मिश्रा हैं, इन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। अब योगी जी किस दबाव में उनको छोड़ रहे हैं? वो अमित शाह से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये या मोदी जी से डायरेक्ट जुड़े हैं, या आरएसएस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये कौन सी बात हुई कि आजम खां को के निष्ठा पे आपने शक कर लिया, जबकि आजम खां पूरी तरह से ईमानदार आदमी है, उनको आपने जेल में डाल दिया है। और उनको क्या नाम है, जो भी होगा, अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उसको जेल में डाल दिया गया होता, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया होता। आप 1400 करोड़ रुपए का घपला किए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा टिन्नू यादव ने 5 लाख 10 करोड़ 15 करोड़ खाया, यानी कि बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है, जो आप कह रहे हैं, छोटी लोगों को फंसा दिया जा रहा है लेकिन बड़े लोगों को साइड कर दे। चलो, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। सीताराम दास जी का भी जरा मैं रुक करती हूँ, फिर राज शर्मा जी के पास भी मैं चलूंगी। सीताराम जी, इतना बड़ा घोटाला, मंदिर में राम का नाम लिया जा रहा था, लेकिन राम के नाम पर जो चढ़ावा आ रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट आपस में किया जा रहा था, आपस में बांटा जा रहा था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो बाकी विपक्षी पार्टियों के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है इस सरकार में, वो एक्शन उस तरीके से हो नहीं रहा है। सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा अब्दुल मन्नान से, जो 1400 करोड़ की बात कहा है, क्या उसके पास साक्ष्य है? क्या कोई डाटा है? क्या तुम्हारे मस्जिदों में, मदरसों में पैसा गमन हो रहा है? कितना बुलडोजर चल रहा है? अंतरराष्ट्रीय पैसा फंडिंग हो रहा है? कितना बुलडोजर चल रहा है? अंतरराष्ट्रीय जो है ये जो है काम कर रहे हो, धर्मांतरण का कितना बुलडोजर चल रहा है? तुम्हारे यहाँ जो अवैध असलहे पाए जाते हैं, नोटों की जखीरा पाया जाता है। मुद्दे पे रहो, मुद्दे से मत हटो। कुछ मुद्दे है नहीं तुम्हारे पास, जो है अकाल पड़ा हुआ है मुद्दों का, इसलिए नहीं जानते हो। बात करोगे सनातन धर्म पर, तुम बात करोगे हमारे मंदिरों पर, तुम बात करोगे जबरदस्ती अपने अपना गिरेबान नहीं इस देखते प्रकार की चिंता रखोगे। हम अपना गिरेबान झाड़ो, जो देश विरोधी गतिविधि में पाए जाते हो, तुम्हारे यहाँ डॉक्टर भी अपराधी पाए जाते हैं, तुम्हारे यहाँ डॉक्टर, तुम्हारे यहाँ बच्चे भी धर्मी था, उनको संस्कार देने का काम करो, अपने बाबों को संस्कार देने का काम करो। हमारे चलिए, ठीक है, बीजेपी ने लूटा इस मंदिर को, और राज जो शर्मा लूटा है, पूरे व्यवस्था ने लूटा है। राज शर्मा जी, कांग्रेस आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अजय राय जी को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम इतने संस्कारों वाली पार्टी के लोग नहीं है जो जबरदस्ती भुनाने में लगे। हमें देश को बचाना है। मैं सिर्फ 2-4 बातें पूछना चाहता हूं, मुझे दाएं बाएं नहीं चाहिए। पहले तो मैं यहाँ महाराज बैठे, मैं महाराज से कहता हूं, आप बहुत सौम्यता के प्रतीक हो, आप पे पीतांबर पहना है, आप इधर उधर की बातें मत करिए। क्या आप इसे जायज मानते हैं? आप हिसाब क्यों ले रहे हैं? ये माना जा रहा है ना, लेट अस अज्यूम कि 1400 से 2000 करोड़ का घपला है, जिन्हें किसी ने नहीं, जिन्हें सिर्फ चंपत राय और बीजेपी के लोगों ने, मैंने नहीं गिने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नहीं गिने। बस मुझे एक बात का जवाब आप ही देंगे। यहाँ रत्नाकर भाई तो कम बोल रहे हैं, अभी महाराज बोल रहे हैं। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? कारण क्या है? वहां से पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है, कारण क्या है? बात इधर उधर की कर रहे हो यार, मुख्यमंत्री इधर की बातें कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कृष्ण जन्मभूमि का भी देखा जाएगा। हम सनातन धर्म है, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो इसलिए पहले लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो जो चंदा चढ़ावा चोरी हुआ वो कब से चल रहा था? देखिए, जब ध्वजारोहण हो रहा था, ऊपर ध्वजारोहण हो रहा था, नीचे पैसे बोरों में डाले जा रहे थे। अब आ जाऊं तीसरी बात मेरी, ये ओवैसी जो बोलते हैं
कि अब्दुल होता है वही होता तो फांसी देते। पहली बात तो राम मंदिर के अंदर अब्दुल का होने का कोई रोल नहीं था, तो उनकी बात को आप सीरियस मत लें। और वो किसके लिए बोलते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको सब पता है कौन किस घर में रोटी खाता है, किस घर में नाश्ता करता है। बस मुझे एक बात बताइए रत्नाकर भाई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि एसआईटी ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जांच के दायरे में मंदिर प्रशासन के लोग हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका हम फटाफट से रुक कर लेते हैं। जरा बताइएगा कि क्लीन चिट किसी को फिलहाल नहीं दी गई है और ये कहा जा रहा है मंदिर प्रशासन के तमाम लोग जो हैं वो जांच के दायरे में आएंगे। अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं है एसआईटी की तरफ से। कि किस तरह चंपत राय ने बोला कि टीनू से उम्मीद नहीं थी और टीनू ऐसा कैसे कर सकता है, तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि टीनू ने जो है वो गलत काम किया है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो भी जिम्मेदारी है वो इन्हीं सभी लोगों की बनती है, इनकी मॉनिटरिंग में सब कुछ हो रहा था तो ये उतने ही जिम्मेदार हैं। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी में जब जांच हुई है तो उन्होंने कहा है कि इन लोगों का रोल है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है और ना आगे वाले अभी जो जमीनों की खरीद फरोख्त है, जो कमीशन खोरी है, उस पर अभी जांच हो रही है। उसमें कौन कौन निकल के सामने आता है, क्या क्या चीजें हैं। 17 बड़े नाम हैं आपको बता दूं और 30 जो सहयोगी हैं। ये मैं आपको बता दूं कि 47 नामों पे अभी जो है वो अंडर स्कैनर है। इसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, करीब 100 का आंकड़ा है, लेकिन 47 नाम जो है वो बिल्कुल अंडर स्कैनर, जिसमें 17 बड़ी मछलियां हैं और इनके नाम जल्द ही बाहर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री को भी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी डेवलपमेंट है और जो है इन सारी चीज़ों में अभी एक सवाल जो जनता जानना चाह रही थी कि पुलिस रिमांड क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि अगर ये मर्डर की थ्योरी होती तो वेपन रिकवर करने के लिए या कई अन्य चीज़ों को रिकवर करने के लिए वो रिमांड लेती। इसमें रिमांड लिया जाएगा 101%। हमारी कल एक बड़े सीनियर जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने पूरी डिटेल से हमें बताया था कि इसमें भी रिमांड लिया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो सारी चीज़ों के तथ्यों को खंगाल रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो उन्होंने एकत्रित कर ली हैं। लेकिन किसी को भी, आप सही कह रही हैं, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। हालांकि हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि दोषी पाए गए हैं जो भी तीनों बड़े नाम जो आ रहे थे, चाहे बिल्कुल, यानी कि पूरी चीजें प्रोसेस में चल रही है एसआईटी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने, उनका एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। भारद्वाज साहब, क्यों आखिर अजय राय को नहीं जाने दिया जा रहा है? जैसा कि बराज जी भी बोल रहे हैं, यहाँ पर आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है और अभी तो फिलहाल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जैसा कि जिक्र हो रहा है। अमित भारद्वाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, रत्नाकर जी हमारे साथ बने, अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। रत्नाकर सिंह जी, जिस चीज का जिक्र यहाँ पर अभी कर रही थी कांग्रेस भी, प्रवक्ता उनके कर रहे थे, क्यों रोका जा रहा है अजय राय जी को? किस चीज का डर है? 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जी बिल्कुल बोलिएगा, जल्दी से रखूंगा। ठीक है, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह से कालनेमी है। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे थे तो इनको इनविटेशन देकर बुलाया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। हाँ। ये गए नहीं क्योंकि उनको डर था कि कहीं इनके मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो भड़क न जाएं। आज ये भगवा वस्त्र पहन करके और अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी राजनीतिक मंशा को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना, एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं मैं यहाँ पे बैठ करके, जरा उसको सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। ये घटना है राजीव गांधी जब 1984 में प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात मैं कह रहा हूं। उस समय एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस गैस त्रासदी में सरकारी आंकड़े के अनुसार 4000 लोग मारे गए थे और मुख्य आरोपी कौन था? वारेन एंडरसन था। उस वारेन एंडरसन को वहां भोपाल से भगा करके और जो है दिल्ली लाया गया और दिल्ली से प्लेन से अमेरिका भेजा गया। मतलब आरोपियों को बचाने का काम जो है कांग्रेस सरकार में किया गया और आज जब हम आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कृत संकल्प है, जब उनको जेल में भेज रहे हैं, जब जांच करा रहे हैं, तो ये आज हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है चरित्र इनका कालनेमी है। ठीक है, राज जी आपकी बात का काउंटर करना चाह रहे हैं। आपने आरोप लगा दिए, अब काउंटर वो करना चाह रहे हैं आपकी बात का। राज जी बोलेगा। मुझे चोरों की तरह इधर उधर भागने वाले लोग पसंद नहीं आते।
रत्नाकर जी, इस जिंदगी में पैदा हुए हो तो मरोगे भी, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाओ जहां पे मरने के बाद आपको एक अच्छा स्वर्ग मिले। और झूठ बोल रहे इधर सुन, देखिए आपने मुझे पहले बीच में बोलने दिया था, दिमाग खराब करोगे, पागल बन जाओगे आप सिर्फ इतना बताओ पैसा चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन इस बीच एसआईटी अपनी प्रक्रिया कर रही है और आम जनता जो राम पर भरोसा करती है और राम पर भरोसा कर चंदा दिया, वो आम जनता इंतजार कर रही है कि वाकई में पूरी चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और आरोपी जो है वो सामने हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और